सचिवालय पे कब्जा कर लिया है। सुमन हुड्डा भी पहुंचे हैं जिला सचिवालय के बाहर, जो किसानों का धरना है वहाँ पे आइए बात करते हैं। किसान आगू हैं, वो मीटिंग कर चुके हैं अंदर, और अब 2 बजे प्रशासन ने बातचीत के लिए बुलाया है। वैसे तो प्रशासन हर बार बरगलाता रहता है, 2 बजे से वो 5 बजे तक तो शायद मीटिंग में ही टाइम पास कर दे, हमारे हौसले तोड़ने के लिए कि ये दुखी होके घर चले जाएंगे, 2 दिन से परेशान है, नींद इनकी पूरी नहीं हुई है, पिछली रैलियों से बिजी होके आए हैं। पर वो इस बात को भूल गए हैं कि हमने खाना पीना सोना सब छोड़ रखा है, सड़कों पे बैठे हैं और उठ के नहीं जाएंगे। आगामी रणनीति हमारे आगू जो भी बना के डिसीजन देंगे वो हम आपको थोड़ी देर बाद बता देंगे। बाकी ये है कि हमारे हौसले बुलंद लेकर हम चले थे, और अंत तक जब तक हमारी जीत नहीं हो जाती हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, हम जीत हासिल करके ही वापस बैरिकेडिंग लगाई जाती है, कभी वाटर कैनन किया जाता है, तो फिर भी किसान नहीं रुक रहा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आदत हो गई है, किसान तो खेत में भी ट्यूबवेल के भी नीचे बैठ के नहाता है, तो यहाँ वाटर कैनन से नहा लेते हैं, कोई बात नहीं। बैरिकेडिंग लगाते हैं हम तो डोल कूद के वैसे भी जाते हैं, तो हमें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना इस प्रशासन से डर लगता है, चाहे इसकी बजाय दुगनी फोर्स लगा दें, कितने भी बंदे खड़े कर दें, इन्होंने अपना डर हमारे दिमाग से खत्म कर लिया। लेकिन आम जनता बहुत परेशान है, महिलाएं परेशान है, बच्चे तनाव में है, वो भी आप लोगों का ही हिस्सा है। वो परेशान हो रहे हैं तो किसान भी परेशान होंगे ही ना। उनकी स्थिति देख के, बच्चों की कोचिंग है, बैंक सेक्टर है, बैंक बंद है, एम्प्लॉइज घर बैठे हैं, वरीड हैं, उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हम उनकी परेशानी को भी समझते हैं और उनके साथ हमारी भावनाएं हैं, पर हम उनको ये बताना चाहेंगे कि हम सिर्फ हमारे लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम उनके लिए भी लड़ रहे हैं, उन नस्लों के लिए लड़ रहे हैं जो आगे आने वाली हैं। और अगर आज हम अपने घरों से निकल के इन कोचिंग वाले बच्चों के पक्ष में नहीं खड़े हुए तो आगे ना इनको कुछ मिलेगा, ना इनकी आने वाली पीढ़ी को कुछ मिलेगा। तो ये कुछ वक्त की परेशानी है, इसको मिलजुल कर हम झेल लेंगे। ये हमारे स्टूडेंट्स भी समझते हैं, सारा युवा वर्ग समझता है, हमारे व्यापारी भाई भी समझते हैं। पर आगे आने वाले समय में अगर इसी के कुछ अच्छे फल मिलते हैं तो उस अच्छे फल की उम्मीद में हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा तस्वीरों को लाइक और शेयर जरूर करिए। जिला सचिवालय के बाहर से तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ पे सुमन हुड्डा भी पहुंची है और भी महिलाएं साथ में पहुंची हैं, लाइव देख रहे हैं। कुछ ही समय बाद मीटिंग शुरू हो चुकी है, हल निकल जाएगा, यही अपील करना चाहेंगे और दुआ भी यही है भगवान से कि हल सबके समर्थन में आए। वाल्मीकि समाज के लोगों ने भी अपने भंडारे लगाए, मुस्लिम समाज के लोगों ने भी अपने भंडारे लगाए, पंजाबी समाज के लोगों ने लगाए, अपने घर खोल ले, अपना नींबू पानी जो जिससे बना, केला जो जिससे बना वो दिया। और ये ऐतिहासिक पंचायत हमेशा याद रहेगी। ये करनाल के अंदर भी ऐतिहासिक पंचायत जो किसानों की यहाँ पे जीत हो रही है, इसको भी याद रखेंगे। और अभी 2 बजे अभी मीटिंग है प्रशासनिक अधिकारी से। हम कोशिश ये करेंगे कि कोई फैसला अगर होता है तो एक जो परंपरा है ना कि हमें नहीं आने का घोषणा कर दी, कोशिश ये करेंगे कि अगर अधिकारी ना डरे आपके बीच में आता है तो अधिकारी से घोषणा करे, एक नई शुरुआत करे, उन्हीं की जबान से घोषणा करवाओ। अगर कोई समझौता अगर होगा, अगर नहीं समझौता होगा तो अपने आप घोषणा करेंगे, आगे की घोषणा करेंगे कि हमारा आंदोलन का रूप क्या रहेगा। अगर समझौता होगा उस पर भी हम तैयार हैं, समझौता नहीं होगा तो भी हम तैयार हैं। तो भी अधिकारी से बात करेंगे। 2 बजे मीटिंग है। सिरसा जी हमारे बड़े लीडर यहाँ पे मौजूद हैं, बड़े क्रांतिकारी बुजुर्गवार, तो इनका भी धन्यवाद। और जितने भी हमारी बहनें आई यहाँ पे, इनका सबका धन्यवाद, सभी बुजुर्गवारों का। और जो दुकानदार हैं यहाँ पे, उनका भी। यहाँ पे भी गांव के लोग बहुत रहते हैं शहर में, रात बहुत आए 2 बजे तक, सो जान दो आप, सोन दो भाई, पूरी रात यहाँ पे रहे तो ठीक है कि शहर के लोग भी कम से कम गाँव कच्छ में है तो अपना आंदोलन की रूपरेखा बताएंगे। अभी जाएंगे सभी लोग 2 बजे और उसके बाद में आके बताएंगे कि क्या फैसला रहा है। तो धन्यवाद जी, जय हिंद, जय भारत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। लंगर खुआवे और स्टेज बात थे नहीं मगर अजीब मामला ये कह रहे जी हमारी जो सेवा है हमारी भाई है जी भाई, तो भाई बड़ा महत्व है इनका, सब लोग का महत्व है और इनका गुरुद्वारों का मान सम्मान हमेशा ये आंदोलन याद रखा।
आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि जिला सचिवालय के बाहर की तस्वीरें हैं। जो किसान नेता है वो इस समय मीटिंग के लिए गए हैं। जिला सचिवालय प्रशासन और किसान नेताओं की मीटिंग आरंभ हो चुकी है। अब नतीजे आने का इंतज़ार है। सभी उसी के इंतज़ार में यहाँ पर सब जिला सचिवालय के बाहर बैठे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल जिला सचिवालय के बाहर से, जहाँ पर ये सभी किसान नेता की इंतज़ार कर रहे हैं कि मीटिंग ख़त्म होने के बाद क्या कुछ फैसला आएगा, तो आगे क्या करना है, क्या फैसले किसान नेता द्वारा इनके लिए लिए जाएंगे। सब इंतज़ार में किसान जिला सचिवालय के बाहर से ये सीधी तस्वीर है। नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज़, रचना तलवार। तस्वीरें हैं करनाल जिला सचिवालय के बाहर से, जहाँ पर गुरकीरत सिंह जी भी यहाँ मौजूद हैं। किसान आंदोलन में यहाँ पहुँचे हैं। उनके क्या क्या विचार हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीटिंग फिर से किसान नेता की शुरू हो चुकी है प्रशासन के साथ। क्या कुछ नतीजे आएंगे उस पर बात करते हैं। सर, आपको क्या लगता है, अब दोबारा से मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ नतीजे आएंगे? सरकार का एक ही षड्यंत्र है। पहले हमें जातिवाद के नाम पर लड़ाया, फिर हमें धर्मों के नाम पर लड़वाया। आज जवान और किसान हमारे एक बेसिक नेसेसिटी है हमारे देश के लिए। आज जवान हमारी सरहदों पर खड़े हैं और किसान हमारे अन्नदाता है। अगर अन्न पैदा नहीं होगा तो हमारा पेट कैसे भरेगा। आज अगर जवान सरहदों पर नहीं होंगे तो दुश्मन हमारे देश में घुस आएगा। आज जवान और किसान आमने सामने कर दिया। ये इनका पुराना षड्यंत्र था। ये सरकार के खिलाफ है सारी बात, और सरकार का यही चीज़ थी। अभी दो बजे की इनकी मीटिंग थी, यही बात सामने निकल के आ रही है कि अभी सरकार नहीं मानी है। पर एक आग्रह करना चाहूँगा, एक समाज सेवी होने के नाते करनाल का मैं आग्रह करना चाहूँगा डीसी साहब और एसपी साहब को कि ये चीज़ें, ये मांगे ज़रूर मान लेनी चाहिए। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट इन चीज़ों के लिए माने या ना माने, क्यों हरियाणा सरकार के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि किसान अब मिनी सेक्रेटेरिएट आके बैठ गया है और ये उठेगा नहीं जब तक मांगे पूरी नहीं होगी। और नीड ब्लेसिंग्स नॉट मनी की टीम इन्हीं के साथ है, किसान आंदोलन के साथ है। 9 महीने से हमने मेडिकल सेवा और जितनी भी हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से सेवा हो रही है वो हम दे रहे थे। और कल से लेके अब तक काफ़ी हमने पानी की सेवा, देखो बताना नहीं चाहिए बट फिर भी एक मैसेज होता है। एक मैं उनको भी मैसेज देना चाहूँगा कि जो लोग बैठकर बातें करते हैं, बहुत सारे एनजीओज ऐसे हैं जो फंडिंग्स इतनी फंडिंग्स ले लेते हैं, पर उनको चाहिए कि इस टाइम करनाल में किसान आकर बैठा और किसान की सेवा करने का हमें मौका मिला है। किसान एक अन्नदाता है और सुबह उठते ही अगर हम एक अन्न का दाना पेट में ना डालें तो हमें कहीं एनर्जी नहीं मिलती। तो मैं चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि जो लोकल समाज सेवी हैं, एनजीओज हैं, संस्थाएं हैं, पैसे के नाम पर तो बहुत जल्दी आगे आ जाते हैं, और जब कहीं सेवा के नाम पे, कहीं हेल्प के नाम पे, चैरिटी के नाम पे कुछ चीज़ें आती है तो सबसे पीछे हटते नज़र आते हैं। तो आज अगर किसान हमारे करनाल में आया है तो सबको यही आग्रह है कि यहाँ पे आके किसानों की ज़रूर सेवा करो। जितना भी हम अपनी तरफ से कर सकते हैं ज़रूर करो, चाहे वो जवान है चाहे वो किसान है, हमारी टीम दोनों के साथ है। जैसा कि आपने बोला कि आप हमेशा से आगे आते हो, सेवा करते हैं, आप इस पे क्या कहेंगे? ये एक ऑफिशियल एरिया है, जिला सचिवालय का मेन रोड है, ऑफिशियल एरिया है, सामने सब बैंक्स हैं और यहाँ पर कचहरी है, सबकी डेट्स लगी हुई हैं, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, कईयों के नतीजे भी आ जाने थे। इस आंदोलन की वजह से उनके भी बीच में अटक चुके हैं और बच्चे जो परेशान हो रहे हैं, जिनके कोचिंग सेंटर यहाँ पर हैं, महिलाएँ परेशान हो रही है जिनको ऑफिस में आना था। आखिर ये किसान और सरकार के बीच की बात है, तो आम जन बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? आम जन तो तब भी परेशान था जब खट्टर साहब ने करनाल में आना था। उस दिन भी प्रेग्नेंट लेडी के 2 बच्चे, मतलब 2 प्रेग्नेंट लेडी के वॉर्म में बच्चे पूरे हुए हैं, तब सरकार कहाँ पे थी? कल्पना चावला से मैंने खुद जाके डिटेल्स निकलवाई हैं, वो लेडीज़ की इन्होंने डिटेल्स नहीं मेरे को दी। उस टाइम पे सरकार कहाँ पे थी? आज अगर किसान आके बैठ रहा है तो जो लोकल सोसाइटी है, समाज है, परेशान होने लग गया। नहीं, सरकार की बात नहीं है, आप समझे नहीं, सरकार और किसान दोनों की बात है, लेकिन सफर आम जन को ही करना पड़ता है, आम जन ही सफर कर रहा है। उस पे आपकी क्या राय है? ये मामला फटाफट सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। ये तो सरकार को चाहिए ना, अगर वो अपनी मांग कहीं ना कहीं रख रहे हैं तो मांग बिल्कुल सही रख रहे हैं।
जो परिवार का सदस्य पूरा हुआ है, उस परिवार को मैं भी मिल के आया हूँ। वो परिवार का सदस्य एक्सपायर नहीं हुआ, वो शहीद ही हुआ। उसको हम शहीद सुशील काजल का नाम ही देंगे। अगर वो शहीद हुआ है तो उनके परिवार को ज़रूर मुआवजा मिलना चाहिए। ज़रूरी है, एक सरकारी नौकरी उनको ज़रूर मिलनी चाहिए। सरकार को जल्द से जल्द चाहिए कि इनकी मांगें पूरी की जाएं और जल्द से जल्द एक राजीनामे के साथ साथ सारा क्लियर हो। यही आपने देखा लाइव तस्वीरों में कि हर जो भी जन है किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है किसी ना किसी रूप में यहाँ पर भाग ले रहे हैं, यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप जिला सचिवालय के बाहर से देख रहे हैं, जहाँ पर हर एनजीओ वाला आ रहा है, अपनी सेवाएं दे रहा है। लेकिन मुद्दा यही है कि आखिर हमारी जनता क्यों सफर करे। लेकिन यहाँ पे जो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है प्रशासन की और किसान नेताओं की मीटिंग चल रही है अंदर। बाहर आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। सुरक्षा को देखते हुए, आम जनता की सुरक्षा को देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, करनाल की आवाज रचना तलवार के माध्यम से। अगर इस तरफ की हम तस्वीरें देखेंगे कि बेहद संख्या में, अगर बात करें कि भारी संख्या में यहाँ पर किसान है, जितनी संख्या में किसान है उतनी ही संख्या में हमारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। सुरक्षा के, आम जनता की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए हुए हैं। किसी भी तरह का तनावपूर्ण माहौल नहीं है। आप ये मानसिक रूप में मत लीजिए कि किसी भी तरह का कोई तनावपूर्ण माहौल है, तनावपूर्ण माहौल नहीं है। सब कुछ शांतिपूर्वक ही चल रहा है। यही उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी ही ये खत्म हो जाएगा और सॉर्ट आउट होने के बाद ये आवाजाही फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। आप ये देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से इतनी धूप में हमारे पुलिसकर्मी कल से अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। और अगर किसानों की बात करें तो किसानों का हौसला भी बुलंद है, यहाँ पर कल से तैनात हैं और पूरी रात यहाँ पर ये